Hello everyone, welcome back to my channel DJ and Mumbai. आज की वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर अबाउट जो प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने एक्सरसाइज फॉलो की थी जिससे मेरी प्रेगनेंसी स्मूथ गई और मेरी जो डिलीवरी हुई है वो नेचुरल बर्थ और नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई है। तो इस वीडियो में वही सब चीज़ें शेयर करने वाली हूँ कि मैंने क्या क्या एक्सरसाइजेस मेरे 9 मंथ्स में फॉलो की थी जिससे मुझे नॉर्मल डिलीवरी हुई प्लस मेरी प्रेगनेंसी स्मूथ गई। तो इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड प्लानिंग फॉर स्मूथ एंड नॉर्मल नेचुरल बर्थ देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। ये टिप्स जरूर आपके काम आएगी, सो प्लीज वॉच द वीडियो टिल एंड। एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। एंड आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड फॉलो मी फॉर रेगुलर अपडेट। तो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। लेकिन शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, दैट आई एम नॉट अ डॉक्टर एंड आई एम नॉट अ सर्टिफाइड ट्रेनर। मैं बस एक न्यू मॉम हूँ जो मेरा प्रेगनेंसी रिलेटेड एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरा एक्सरसाइज का जो शेड्यूल था। एंड मैंने जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट की थी वो मेरे गायनिक से पूछ के की थी। जब उन्होंने मुझे गो अहेड दिया तभी मैंने वो एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। तो वही सब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड प्लस अगर आप भी कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हो या कोई भी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो प्लीज कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट, बिकॉज हर बॉडी अलग रिएक्ट करती है, हर प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशन, हर बॉडी का रिएक्शन अलग होता है। तो प्लीज कंसल्ट विद योर डॉक्टर फर्स्ट बिकॉज सेफ्टी कम्स ऑलवेज इन ऑलवेज फर्स्ट एंड प्रायोरिटी। तो या प्रेगनेंसी के दिनों में हमारी बॉडी बहुत सारे चेंजेस से गुजरती है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। और हार्मोनल चेंजेस तो भर भर के होते हैं। हमें बॉडी पेन होता है, बैक पेन होता है, वॉमिटिंग इशू, नॉर्विया इशू और पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे साथ में होती है। तो इन सब में जो एक्सरसाइज है वो मैजिक ट्रिक का काम करती है। एक्सरसाइज करने से आपको बैक पेन में रिलीफ मिलता है, बैक पेन में रिलीफ मिलता है, प्लस आपकी बॉडी हमेशा एक्टिव फील करती है। आप हमेशा एक्टिव फील करोगे एक्सरसाइज करने से, प्लस मूड फ्रेश रहता है। नेक्स्ट थिंग, जो स्वेलिंग का इशू रहता है प्रेगनेंसी में वो कम हो जाता है। एंड लास्ट बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डिलीवरी के टाइम आपको स्टेमिना, बहुत अच्छे स्टेमिना डेवलप हो जाता है एक्सरसाइज करने से। तो डिलीवरी के टाइम आपको बहुत हेल्प होती है, एक स्ट्रेंथ मिलती है। सबसे फर्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है दैट इज वॉकिंग, जो मैंने सीरियसली 9 मंथ्स फॉलो करी है। मैंने पूरे 9 मंथ्स वॉकिंग सीरियसली करी ही है, मॉर्निंग, इवनिंग, दिन में। आई एम अ वर्किंग वुमेन, तो मैंने ऑफिस में भी फ्रिक्वेंटली वॉक्स लिए हैं। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ वॉकिंग करो, अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है। कभी-कभी मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे अच्छा फ़ील नहीं होता था प्रेगनेंसी में। ज़रूरी नहीं कि आप हर डे बहुत ही अच्छा फ़ील करो और रोज़ आपका सेम रूटीन फ़ॉलो करने का मन हो। मैंने बहुत बार एक्सरसाइज़ मतलब वॉकिंग वगैरह स्किप करी है, बट हाँ, जब तक मुझे ऐसा लगता था कि मैं कर सकती हूँ तो मैंने बहुत अच्छे से फ़ॉलो किया है। मैं मॉर्निंग में ट्राई करती थी कि 20 टू 30 मिनट्स वॉक करूँ, वो मैं करती थी। बट मैं मोस्ट कभी-कभी बाहर जाती थी गार्डन वगैरह में, बाकी मोस्टली घर पे ही जो अपना हॉल रहता है वहीं कर लिया करती थी या फिर छत पे जाके कर लिया करती थी। नेक्स्ट, इवनिंग में तो खाने के बाद में मेरा फिक्स था वॉक करना। और दिन के टाइम पे अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मैं हर 1 से 2 घंटे में फ्रिक्वेंट 10-10, 5-7 मिनट की वॉक लिया करती थी। और अगर मैं कहीं कॉल पे बात कर रही हूँ, अगर मेरा मुझे पता है कि मेरा ये कॉल हाफ एन आवर चलेगा या ऐसा कुछ है, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं वॉक करते-करते वो कॉल अटेंड करूँ, बात करूँ। ताकि क्या होता है ना, अगर आप कॉल पे बात करते हो तो आपको पता नहीं पड़ता कि कितनी वॉक हो गई। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि अगर मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ तो ईज़िली वो टाइम निकल जाता था। और अगर मैं वो कुछ किसी ऐसी चीज़ में डाइवर्टेड नहीं हूँ और सिर्फ़ मुझे ध्यान है कि मुझे वॉक करनी है, मेरी बॉडी के लिए मुझे वॉक करनी है, तो ऐसा लगता था कि हो गए 10 मिनट्स, 15 मिनट्स हो गए, अब बस हो गया, हो गया। पर अगर वही मेरा कॉल चालू है या ऐसा कि मैं किसी एक्टिविटी में एंगेज हूँ और मैं अगर वो एक्सरसाइज कर रही हूँ तो फटाफट टाइम निकल जाता। तो ये ट्रिक मेरे साथ काम करती थी कि अगर मेरा कोई फ़ोन कॉल है, कुछ है, तो मैं उस टाइम पे एक वॉकिंग करा करती थी। तो ऑल एंड ऑल मेरा पूरा दिन का 1 टू 1.5 आवर का वॉकिंग हो जाता था। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में इट वाज़ ईज़ी, बट थर्ड ट्राइमेस्टर में थोड़ा टफ हो जाता है वॉकिंग भी, बिकॉज़ आपका बेबी बम्प हाई हो जाता है, काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं उस टाइमिंग पे। तो फिर भी मैंने फॉलो किया था, उतना नहीं किया, बट एक मेरा टारगेट था कि मुझे, अगर मैं पहले 10,000 स्टेप्स करती थी, तो मेरा एक टारगेट था कि हाँ, मुझे उतना अगर नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, वो जितना मेरी बॉडी अलाउ करेगी उतना मैं बेस्ट करूँगी। तो थर्ड ट्राइमेस्टर में आते-आते मैंने मॉर्निंग की जो मेरी वॉक थी वो स्किप हो गई थी। बट मैं अगर दिन में मैंने बहुत अच्छे से वॉक करी, फ़ोन कॉल्स अटेंड करते टाइम पे या ऑफ़िस में बहुत फ्रीक्वेंट वॉक्स ली। और प्लस मेरा नाइट में फिक्स था कि खाना खाने के बाद में हाफ एन आवर की वॉक तो करनी ही करनी है। तो वो मैं ज़रूर फ़ॉलो करती थी।
और वॉकिंग करने के प्लस साइन ये है कि इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपको फ्रेश एयर मिलती है तो आपका मूड भी फ्रेश रहता है। प्लस आपके स्टैमिना अच्छा डेवलप होता है एंड बेबी को भी फ्रेश ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिलती है। नेक्स्ट इज बटरफ्लाई एक्सरसाइज। बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी मुझे बहुत मतलब एज कम्पेयर टू अदर एक्सरसाइज मुझे वॉकिंग और बटरफ्लाई ये बेस्ट लगती थी, बिकॉज वॉकिंग तो ठीक है, बहुत ही कुछ है ही नहीं उसमें, आपको वॉक करना है। बटरफ्लाई भी मुझे बहुत इजी लगती थी कि आप बैठे बैठे बस तो आपको एक्सरसाइज करना है। तो मैं 5 to 10 मिनट्स करती थी और वो मैंने स्टार्ट किया था 7th मंथ से। 7th मंथ में वो मैंने थॉरोली करा था और 8th मंथ में मैंने स्किप की थी सारी एक्सरसाइजेस, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि 8th मंथ में आपको ज्यादा एक्सर्शन नहीं लेना है, आपको ज्यादा थकान वाला काम नहीं करना है। तो मैंने 8th मंथ में स्किप की, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस थी। जरूरी नहीं कि आप भी करो, इट वॉज माई पर्सनल चॉइस कि मैंने 8th मंथ में एक्सरसाइज स्किप की थी। इट्स टोटली योर चॉइस कि आपको करनी या नहीं करनी, कंसल्ट विद योर डॉक्टर। इफ शी और ही अलाउज देन यू कैन डू। मेरा पर्सनल चॉइस था तो मैंने 8th मंथ में कोई एक्सरसाइज नहीं की थी। 7th मंथ में मैंने बटरफ्लाई स्टार्ट की थी, 7th मंथ मैंने पूरा करा, 8th में मैंने स्किप किया। 9th की स्टार्टिंग से मैंने वापस से एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दी थी और तब मैंने वही 10 मिनट्स में बटरफ्लाई 9th मंथ में भी कर दी थी। बटरफ्लाई एक्सरसाइज करने के प्लस पॉइंट्स क्या है? आपका पेल्विक ओपन होता है, पेल्विक एरिया है वो ओपन होता है, हिप्स फ्लेक्सिबल बनते हैं और डिलीवरी के टाइम बहुत हेल्प करता है, बिकॉज इससे आपका स्टेमिना डेवलप होता है। तो जो मैं एक्सरसाइज करती थी वो थे डीप स्क्वाट्स। डीप स्क्वाट्स मैं करती थी वही मैंने 7th मंथ और 9th मंथ में करे हैं डीप स्क्वाट। डीप स्क्वाट्स जो है मैंने या तो मैं चेयर को पकड़ के करती थी, जो कि मैं एक दिन में 10 के अप्रोक्स करा करती थी, बट तभी जितना मेरी बॉडी अलाउ करती थी। कभी 4 भी होता था, जरूरी नहीं हर बार 10 करती थी। कभी 4 कर लिए, कभी 6, कभी 10 हो जाते थे। अगर बहुत 9th मंथ में आते आते आई गेस मैं 5-6 पर आ गई थी, उससे ज्यादा मैं कर नहीं पाती थी, बहुत ऐसा थकान टाइप लगने लग जाता था। मेरे केस में ऐसा था कि मुझे जो बेबी बम्प है वो बहुत हाई आया था, बहुत ज्यादा बेबी बम्प आया था। तो जो डीप स्क्वाट्स वाली एक्सरसाइज है वो या तो मैं चेयर को पकड़ के, बेड को पकड़ के करा करती थी। मतलब मैं डायरेक्टली, जो लोग कर लेते हैं बिना किसी की हेल्प के, वो मैं नहीं कर पाई थी मेरे केस में। या फिर मैंने मेरे हस्बैंड की हेल्प ली थी, तो वो हाथ पकड़ देते और वो फिर मैं एक्सरसाइज करती थी। तो कुछ ऐसा था ये। और आपको देखना है कि आपका कंफर्ट लेवल कैसा है। अगर आप खुद से कर पा रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं कर पा रही थी तो मैंने इन चीजों की हेल्प ली थी और फिर ये एक्सरसाइज फॉलो की थी। इससे भी जो है हमारे लेग्स में स्ट्रेंथ आती है, स्टामिना डेवलप होता है और डिलीवरी के टाइम पे ये भी बहुत बहुत हेल्प करती है। नेक्स्ट इज डक वॉक एक्सरसाइज। डक वॉक एक्सरसाइज जो है वो मैंने 9th मंथ में ही करी थी, 7th मंथ में नहीं करी थी। डक वॉक एक्सरसाइज जो है वो मैंने मतलब मैं 50 to 60 स्टेप्स लेती थी उसके रोज। मैं पूरा ट्राई करती थी, जो मतलब जो अपने घर का हॉल होता है ना, वहां मैं पूरा ट्राई करती थी कि मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो मैं डेली 50 to 60 स्टेप्स इसके कर लिया करती थी और इजी लगता था थोड़ा मुझे। और जो ये डक वॉक है वो मैंने कैसे करी बता देती हूँ। मैंने बहुत ही कम ऐसा होगा कि मैंने खुद से ट्राई मतलब खुद से करी हो, बिकॉज जब 9th मंथ होता है तो बहुत आपकी बॉडी हैवी हो जाती है, बेबी बम बहुत ज्यादा आ जाता है, तो खुद से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें ही मैंने किसी ना किसी की हेल्प ली थी, कभी मेरे हस्बैंड या कभी मम्मी या कोई भी मुझे हेल्प करता था और करते थे, और उसके बाद में मैं मेरे पैर आगे लेती थी। तो इससे क्या है ना, रिस्क कम हो जाता है थोड़ा आपका। अगर बैलेंस इम्बैलेंस हो गया उस टाइम पे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए भी आप प्रिकॉशंस लेके चलना। अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप खुद से नहीं कर पाओगे तो प्लीज टेक समवंस हेल्प। और अगर आपकी बॉडी अलाउ करे, बिकॉज इसमें बहुत ज्यादा स्टेमिना चाहिए, अगर आपकी बॉडी अलाउ करे तो ही आप ये कीजिएगा। इसके प्लस पॉइंट्स ये है कि इससे बेबी का हेड डाउन आता है, आपका पेल्विक एरिया ओपन होता है और आपकी स्ट्रेंथ डेवलप होती है। तो ये भी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। इट इज अ मस्ट एंड बेस्ट एक्सरसाइज, बट डू ओनली इफ योर बॉडी अलाउस। नेक्स्ट इज मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम। ये मैं रोज करती थी ये तो, बिकॉज ना प्रेगनेंसी में क्या होता है, आपके माइंड में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, पॉजिटिव नेगेटिव काफी सारी चीजें चल रही होती है, तो आपके माइंड को काम रखना बहुत बहुत जरूरी है।
उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज है जो मैंने डेली फॉलो की है ऑल द 9 मंथ्स। इससे क्या होता है, आपका बेबी भी आपकी काम एनर्जी फील करता है, पॉजिटिव वाइब्स आती है जो कि आपके लिए भी बेस्ट है और बेबी के लिए भी बेस्ट है। तो इट इज अ मस्ट एक्सरसाइज फॉर ऑल द 9 मंथ। इसमें कुछ ऐसा करना भी नहीं है कि आपको थोड़ी थकान लगेगी, ऐसा कुछ। इट्स अ सिंपल एंड सिंपलेस्ट एक्सरसाइज। सो या प्लीज डू फॉलो इफ यू कैन, बिकॉज इससे आपको एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, मन में एक अलग सी शांति मिलती है कि हाँ सब ठीक है, जो कि बहुत बहुत जरूरी है प्रेगनेंसी के टाइम पे। नेक्स्ट इज अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स। मतलब मैं 9th मंथ से मैंने ये स्टार्ट किया था कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती थी, सीढ़ियाँ उतरती थी। सीढ़ियाँ उतरना इजी रहता है, मतलब इतना आपको कुछ लगता नहीं है उसमें, बॉडी का इतना स्टैमिना, वो थोड़ा इजी है। तो मैं मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों पैर एक साथ फटाफट उतरती थी, फटाफट फटाफट चढ़ती थी। धीरे धीरे एक पैर रखती थी, फिर दूसरा पैर रखती थी, करके मैं 1 या 2 फ्लोर सीढ़ियाँ उतरती थी। और 2 फ्लोर तो मैं उतरती थी 9th मंथ में, जो कि इजीली हो जाता था मुझसे। प्लस उसके बाद में फिर मैं चढ़ने का भी ट्राई करती थी, जो मैंने रोज नहीं किया था, बिकॉज उसमें क्या आपको बहुत स्टैमिना लगता है और पॉसिबल हो नहीं पाता है 9th मंथ में। बट फिर भी मैंने ट्राई किया था कि मैं करूँ, तो मैंने शायद 9th मंथ में 5 या 10 डेज, 5 to 10 डेज ये वाली एक्सरसाइज, डेली नहीं बट टुकड़ों में टुकुल मिला के 5 से 10 दिन करी थी। 1 फ्लोर चढ़ती थी मैं, वो भी धीरे धीरे ही चढ़ती थी। इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, बेबी का हेड नीचे आता है, बेबी की पोजीशन सही हो जाती है, बेबी मूव अच्छे से कर पाता है, और आपका जो पेल्विक एरिया है वो ओपन होता है, डिलीवरी के टाइम बहुत हेल्प करता है। सब एक्सरसाइजेस के सेम बेनिफिट्स हैं, बट सब एक्सरसाइजेस डिफरेंट डिफरेंट है। किसी में ज्यादा स्टेमिना लगता है, किसी में कम लगता है, किसी में थकान आपको बहुत ज्यादा लगेगी, किसी में कम लगेगी। सब चीजें अलग अलग है, जितना आपसे हो पाए आप उतना कीजिए। तो यार ये सब थी एक्सरसाइजेस जो मैंने की है मेरी डिलीवरी के टाइम पे, मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पे। वॉकिंग, डीप स्क्वाट्स, डक वॉक, अनुलोम विलोम, मेडिटेशन, एंड अपस्टेयर्स डाउनस्टेयर्स, बटरफ्लाई एक्सरसाइज, और भी अगर मैंने कुछ मिस किया है तो आई डोंट नो। ये सब एक्सरसाइजेस मैंने करी है, जिससे मुझे बहुत 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 हेल्प किया है मेरी प्रेगनेंसी को स्मूथ रखने के लिए। डिलीवरी के टाइम पे मुझे जो 20, मैं आपको बता देती हूँ, मेरी जो वजाइनल डिलीवरी हुई है उसमें मुझे अप्रोक्स 28 आवर्स का लेबर पेन रहा है, जो कि मतलब ईजी नहीं था सहन करना। बट जो लास्ट का जो टाइम था जिसमें सीवियर बहुत ही एक्सट्रीम लेबर पेन्स आए थे, वो मुझे मतलब मुझे उस टाइम रियलाइज हुआ कि जो मैंने एक्सरसाइज करी है रियली हेल्प, उस टाइम पे बहुत हेल्प करती है। आपको जो इतना स्टेमिना मिलता है, आपकी इतनी स्ट्रेंथ बनती है, वो सब इसी चीज से बनती है। तो ये सब एक्सरसाइज मैंने करी थी। कुछ इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो मुझे बताने हैं, वो ये है कि जिन्होंने मुझे हेल्प करा एक्सरसाइजेज में। सबसे फर्स्ट, कंफर्टेबल मैटरनिटी क्लोथ्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आपका इतना वेट गेन हो चुका होता है, बॉडी इतनी हैवी होती है, उसमें अगर आप एक्सरसाइज करो तो आपके लिए कंफर्टेबल मैटरनिटी क्लोथ्स होना बहुत जरूरी है। सेकेंड थिंग, स्टे हाइड्रेटेड। एक्सरसाइज करने से पहले भी आपको पानी पीना है, बाद में ही पानी पीना है, बिकॉज एक्सरसाइज ना आपकी बॉडी का स्टेमिना मांगती है, आपकी बहुत मेहनत लगती है उसमें। उस टाइमिंग पे जब आपका इतना वेट बड़ा होता है, उस टाइम पे अगर आप एक्सरसाइज करो तो आपकी बहुत बहुत एनर्जी आने वाली है। तो प्लीज आप स्टे हाइड्रेटेड, ट्राई टू बी हाइड्रेटेड। पानी पहले भी पियो, बाद में भी पियो। नेक्स्ट थिंग, ये प्रेगनेंसी है, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल डेज में चल रहे हो कि आपको एक स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो करना ही करना है, जैसा हम यूजुअली लोग करते हैं कि एक भी दिन एक्सरसाइज स्किप नहीं करनी है, योगा एक्सरसाइज करनी ही करनी है। इट्स योर प्रेगनेंसी पीरियड, जितना आपका बॉडी अलाउ करे आप उतना ही करो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको रोज करना है। अगर आपको थकान लग रही है या आप नहीं हो पा रहा है, उसी टाइम प्लीज स्टॉप इट, डोंट टेक एक्सेशन, फोर्स मत करो बॉडी को। आपको खुद से अंदर से लगेगा कि हाँ आज मुझे एक्सरसाइज करनी है, मैं इतना कर सकती हूँ, उतना ही करो। बिल्कुल भी एक्सेशन नहीं लेना है, इट विल टोटली हार्म यू ओनली। टेक योर डॉक्टर एडवाइस कि वो जितना अलाउ करे, जितनी देर के अलाउ अलाउ करे, जो जो एक्सरसाइजेस वो अलाउ करे वही वही कीजिएगा। और प्लीज प्लीज लिसन टू योर बॉडी, आपका बॉडी जितना अलाउ करे उतना ही कीजिएगा। इट्स द मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप फ्रॉम माय साइड। तो मॉमीज याद रखिए कि आप एक मिराकल क्रिएट करने वाले हो, आपका बेबी आने वाला है। तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे हैं, और ये एक्सरसाइजेस सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी, नेचुरल बर्थ के लिए जरूरी नहीं है। अगर आप सी सेक्शन प्लान कर रहे हो या आपकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं ना, तो भी एक्सरसाइजेस आपके लिए बहुत जरूरी है टू स्टे फिजिकली और मेंटली एक्टिव। तो या दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। ये था मेरा एक्सरसाइज रूटीन जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है। प्लीज कमेंट में बताइएगा कि आपकी फेवरेट एक्सरसाइज कौन सी है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गिव इट अ थम्स अप
आई होप कि आप ये वीडियो आप लोग को कहीं ना कहीं से हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। अच्छा अच्छा कंटेंट आपको रोज मिलता रहे, रेगुलर अपडेट्स आती रहे, तो प्लीज इसके लिए सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे एक्टिव, स्टे हैप्पी, स्टे ग्लोइंग एंड बाय बाय।